नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के स्पेसिफिक टू यूपीएससी। जी हाँ, यूपीएससी खुद के भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? ये टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं और मोस्टली रिलेट करते हैं कि किस टाइप की जो यूपीएससी बॉडी है वो कैसे वर्क करता है, क्या उसका वर्किंग कल्चर है और यूपीएससी के बेसिकली क्या वर्किंग कल्चर है, उसको रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी की तरफ से पूछे जाते हैं। तो उन पे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जो आने वाला यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का इंटरव्यू है, प्लस डीपी यानी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का इंटरव्यू है, प्लस ट्रेनिंग ऑफिसर का जो आईटी वाला जो इंटरव्यू है, इन तीनों ही रिटर्न इंटरव्यू में आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा जो भी डिफरेंट इंटरव्यू के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, उन सभी में आपको ये हेल्प करेंगे। ये स्पेसिफिक टू इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बट अगर आप जनरल आईएएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है वो कॉमनली क्वेश्चंस है, ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस है, टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है। तो डेफ़िनेट सी बात है आपको किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, चाहे वो आईएएस का ही क्यों ना हो, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज़ दीज़ आर नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस एंड इट कैन अपीयर इन एनी एग्ज़ाम व्हिच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सो जस्ट गो थ्रू दोज़ क्वेश्चंस and try to watch the video till end. And also, my friends, if you haven't subscribed the SS Practical Education channel, so you can subscribe the channel also so that you will get all the updates. सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। मैं क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी बोलूँगा और हिंदी में भी बोलूँगा ताकि दोनों जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको सभी को समझ में आ जाए। तो व्हाई वाज यूपीएससी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग मेयरली एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? जी हाँ, अगर काफ़ी सारे लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि यूपीएससी जो है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी हाँ, इट इज़ नॉट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है? अगर आपको क्लियर नहीं है तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिए कि ये यूपीएससी इज़ नॉट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जी हाँ, ये एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है आई वुड से, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है ये यूपीएससी। और ये अब क्वेश्चन इससे पूछा गया कि ऐसा क्यों है? क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? सो द रीज़न बिहाइंड इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है वो उनको पावर होती है कि वो इंडिपेंडेंस वर्क कर सके, यानी कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है ये, ठीक है? इनको किसी का प्रेशर नहीं होता है। सेकंड ये है कि कोई पॉलिटिकल जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जी हाँ, अपने एंड से जो प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट के थ्रू, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो है ये इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर से इनमें नहीं होता। और कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका आर्टिकल कितना है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो आर्टिकल है वो 315, 323 में जो है इसको डिफ़ाइन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो किस आर्टिकल में डिफ़ाइन किया गया है। कई बार ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से भी इंटरव्यू जो है वो पूछ लेता है। तो आप समझ गए होंगे यूपीएससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ठीक है? तो इसमें कोई प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर एज़ सच नहीं होता है, ठीक है दोस्तों? और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता देता हूँ। तो इट एन्श्योर कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंस बॉडी, इट पॉलिटिकल ने न्यूट्रलिटी यानी पॉलिटिकल का कोई प्रेशर इसमें नहीं होता, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन राइट्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो आर्टिकल जो 315, 323 है, उसमें इस फ्रेमवर्क को डिफाइन किया गया है दोस्तों। तो ये बातें जो है कॉमन बातें, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी इसमें। बात करें अगले क्वेश्चन पे, कैन द गवर्नमेंट रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ यूपीसी? ये अब अच्छा क्वेश्चन है, इसी का काउंटर क्वेश्चन है कि आप एक तरफ कह रहे हो कि यूपीएससी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है? दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मान लो इन्होंने कोई डिसीजन दिया, तो क्या गवर्नमेंट उसके रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका आंसर देगा गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट हैज़ राइट टू रिजेक्ट एनी रिकमेंडेशंस, बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली को रिजेक्ट कर दे। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि यूपीएससी रिकमेंडेशंस आर जनरली एडवाइजरी अनलेस ए स्टैच्यू प्रोवाइड अदरवाइज। जी हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है तो ही इस पे जो है रिवर्स किया जाता है। अदरवाइज यूपीएससी के जो रिकमेंडेशंस है वो मोस्टली समझे जाते हैं और उनको एडवाइस किया जाता है। गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड रीजंस वेयर रिकमेंडेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड। बट गवर्नमेंट को यहाँ पे अगर मान लो कुछ गवर्नमेंट अगर रिजेक्ट भी करती है तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। जी हाँ, रीज़न्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है कि क्यों आपने रिजेक्ट किया, क्या उसके पीछे क्या कारण थे, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है। इसलिए इतना आसान नहीं होता कि ये जो यूपीएससी के रिकमेंडेशंस हैं वो इज़िली रिजेक्ट की जा सके। सो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन व्हिच कैन कम इन इंटरव्यू आल्सो, कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि यूपीएससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, एंड सेकंड टाइम यू आर सेइंग दैट इट इज़ रिजेक्टिंग आल्सो। सो येस, इट हैज़ अ पावर, but with some with some opinion, or you can say with some recommendations or changes that they have to record.
सो दैट शुड बी क्लियर इन माइंड। एक क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक टू असिस्टेंट डायरेक्टर या डीपी आप कह सकते हो, उसके लिए है, या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर भी पूछ सकते हैं कि आप अगर सिलेक्टेड होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम या फिर एज ए डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, व्हाट वुड बी आवर प्रायोरिटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 महीने में आपकी क्या प्रायोरिटीज हो सकती है। सो सबसे पहले जो है आप ये नहीं कहेंगे कि मैं सीधा जाके, या लेट्स सपोज आप साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हैं, सो यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी, और जो भी आप पहले पास्ट में ऑटोमेशन वगैरह करके आए हैं वो आप डायरेक्ट जाके प्रोडक्शन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। दे आर नॉट आस्किंग मोर टेक्निकलिटी, दे आर आस्किंग योर अप्रोच। सो व्हाट यू विल से, फर्स्ट आई लर्न, फर्स्ट 6 मंथ में बोला, सो मैं पहले सिस्टम को समझने की कोशिश करूँगा। मे बी 1-2 मंथ इट विल टेक टू टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, एंड देन आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स ऑन डेवलपमेंट सर्वर फर्स्ट। whatever whatever skills or whatever area I get the opportunity. Let's suppose if I get the opportunity in cyber security, so I'll try to implement those things in cyber security on the development servers, and then we will move further to production server. So एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो यहाँ पे मैंने बता भी रखा है कि एग्जिस्टिंग आईटी इकोसिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको समझना ज़रूरी है। बिजनेस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हो सकते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्थ क्या हो सकती है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि डेटाबेस में लेट्स सपोज कि हाईली अवेलेबल है या नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डाउन तो नहीं हो रहा रेगुलर, यानी कि सर्वर जो है वो रेगुलर डाउन तो नहीं हो रहे, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाइंग क्विक इम्प्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स जो हैं डिफरेंट, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रमोटिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन, फोकसिंग ऑन सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी जो है उस पे फोकस किया जा सकता है। अब अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये पॉइंट में से अगर आप 3 या 4 पॉइंट ऊपर वाले क्वेश्चन की बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने 4 पॉइंट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, सो इट विल बी ए वेरी हाई चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन आई कैन से। सो बढ़ते हैं अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। व्हाई डज़ यूपीएससी कंटिन्यू टू कंडक्ट इंटरव्यू डिस्पाइट हैविंग रिटन एग्जाम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यूपीएससी के जो एचआर वगैरह के जो जनरली जो पैनल रहता है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि तो आप पब्लिक क्लाउड पे भी करेंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट ऑन प्रेमिस सर्वर्स होते हैं दोस्तों, वो ऑलरेडी परचेज अगर आप गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, तो आने वाले क्लासेस में हम और भी वीडियो देखने वाले हैं। जी हाँ, और भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, तो वो भी हम देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे जो है वो मॉक इंटरव्यूज़ के जो क्वेश्चंस है वो अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो यूपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, वो भी जो है स्टूडेंट्स आके दे सकते हैं। ठीक है, और अगर लिंक नहीं है आपके पास तो आप मुझे रीच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपकी डेफिनेटली उसको भी हेल्प करूँगा रीच आउट करने में। ठीक है, और अगर कोई डाउट है इसके अलावा तो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव ए गुड डे।